जब आप ऑप्शन सेलिंग सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अनलिमिटेड रिस्क, बड़ा लॉस। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक हाई स्टेक्स गैम्बल जैसा साउंड करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोफेशनल्स के लिए ये कोई गैम्बल है ही नहीं। ये एक बिजनेस है, एक सिस्टम है। आज हम ऑप्शन सेलिंग को एक प्रोफेशनल की नज़र से देखेंगे और उस सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे जिससे वो स्लो और स्टेडी इनकम जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सबसे ज़रूरी सच्चाई। अगर आप बिना हेज के ऑप्शन सेल कर रहे हैं, जिसे नेकेड ऑप्शन सेलिंग कहते हैं, तो आप आग से खेल रहे हैं, खास करके अगर आप एक बिगिनर हैं। सेफली ऑप्शन सेल करने के 3 गोल्डन रूल्स हैं। आपके पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल हो, आप स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा हमेशा एक हेज यूज करें। तो चलिए देखते हैं हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम ऑप्शन सेलिंग की असली सच्चाई को समझेंगे। फिर हम एक प्रोफेशनल प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम बिगिनर्स के लिए कुछ सेफ स्ट्रैटेजीज देखेंगे और आखिर में हम समझेंगे कि द रियल सिस्टम आखिर है क्या। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, ऑप्शन सेलिंग की सच्चाई। इसको ठीक से समझने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस समझना होगा। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग डायनेमिक है। सोचो, एक ऑप्शन बायर को जीतने के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मार्केट को उसके डायरेक्शन में जाना होगा, तेजी से जाना होगा और वॉलेटिलिटी भी हाई होनी चाहिए। ये एक टफ बैट है। लेकिन एक ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीजें, टाइम और स्टेबिलिटी। सेलर का सबसे बड़ा दोस्त है टाइम। हर गुजरते दिन के साथ एक फैक्टर जिसे टाइम डिके या थीटा कहते हैं, बायर का प्रीमियम धीरे धीरे खत्म करता है और सेलर की पॉकेट में डाल देता है। ओके, अब जब आपको बायर और सेलर का फर्क समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द प्री ट्रेड चेकलिस्ट। प्रोफेशनल लोग कभी भी आंख बंद करके ट्रेड नहीं लेते। उनके पास एक सॉलिड फ्रेमवर्क होता है, एक चेकलिस्ट जिसे वो हर एक ट्रेड से पहले फॉलो करते हैं। तो सवाल यह है, इस चेकलिस्ट में आखिर है क्या? वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जिन्हें हमें ट्रेड लेने से पहले देखना ही देखना है? ये है वो 4 स्टेप प्रोफेशनल चेकलिस्ट। पहला, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? क्या मार्केट ट्रेंड में है या साइडवेज चल रहा है? दूसरा, हम ऑप्शन चेन देखते हैं ताकि हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पता चलें। तीसरा, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी हाई है या लो है। सोचो, आईवी मार्केट का मूड बताता है। रूल सिंपल है, जब आईवी हाई हो तब सेल करो, क्योंकि तब प्रीमियम्स महंगे होते हैं। और चौथा, एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है। जनरली 5 से 10 दिन का टाइम एक स्वीट स्पॉट माना जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। सेक्शन 3, सेफ स्ट्रैटेजीज फॉर बिगिनर्स। यहां फोकस सिर्फ स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि सेफ वर्ड पर है। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जहां आपका रिस्क शुरू से ही कंट्रोल में रहता है। सबसे पहली और सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है क्रेडिट स्प्रेड। ये स्ट्रैटेजी तब सबसे अच्छा काम करती है जब आपका व्यू मार्केट पर बुलिश या साइडवेज हो, यानी आपको लगता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या आराम से एक रेंज में ही रहेगा। चलो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। मान लीजिए निफ्टी 20,000 पर है और 19,800 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपका व्यू है कि निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, तो आपने 19,800 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, जिससे आपको प्रीमियम मिला। लेकिन अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आपने 19,700 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। ये दूसरी पोजीशन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये आपका हेज है। और इस स्ट्रैटेजी की सबसे खूबसूरत बात यही है, आपका पोटेंशियल प्रॉफिट और पोटेंशियल लॉस दोनों शुरू से ही डिफाइंड है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वो क्रेडिट है जो आपको मिला, और आपका मैक्सिमम लॉस वो भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो हेज है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऐसी ही दिखती है। अब आती है एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी, आयन कॉन्डोर यानी साइडवेज मार्केट का राजा। सिंपल शब्दों में ये 2 स्प्रेड्स का कॉम्बिनेशन है। ऊपर एक बेयर कॉल स्प्रेड और नीचे एक बुल पुट स्प्रेड। आप एक ऊपर की रेंज यानी रेजिस्टेंस और एक नीचे की रेंज यानी सपोर्ट डिफाइन करते हैं, और जब तक मार्केट उन दोनों लाइंस के बीच रहता है आप टाइम डिके से पैसा बनाते हैं। और अब हम आ गए हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, द रियल सिस्टम, रिस्क और माइंडसेट। यही वो चीज है जो फेल होने वाले 90% ट्रेडर्स को सक्सेसफुल 10% ट्रेडर से अलग करती है। यही असली सीक्रेट है। तो आखिर वो क्या है? सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? क्या ये कोई बेहतर स्ट्रैटेजी है, कोई सीक्रेट इंडिकेटर या कोई फॉर्मूला? और ये रहा ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच, सक्सेस सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी है। बाकी का 80% वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका माइंडसेट।
आपको ऑनलाइन 100 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, लेकिन असली आर्ट अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में और गेम में बने रहने में है। प्रॉफिट ऑफेंस से नहीं, डिफेंस से बनता है। ये बात हमेशा याद रखिए, एक स्ट्रैटेजी सीखना आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मार्केट में सर्वाइव करना, अपने कैपिटल को बचाना और डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना, वो टफ पार्ट है। और जो सर्वाइव करता है वही आखिर में जीतता है। तो ये हैं वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म कर सकती हैं। नेकेड सेलिंग करना, हेज यूज ना करना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, एक ही ट्रेड में पूरा मार्जिन यूज कर लेना और मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ लड़ना। इनसे हमेशा दूर रहें। तो फिर सही माइंडसेट क्या है? एक सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर पेशेंट होता है, वो अपने कैपिटल की रिस्पेक्ट करता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है और एक्साइटमेंट में आकर ट्रेड नहीं करता। उसका गोल जल्दी अमीर बनना नहीं है, उसका गोल एक बिजनेस की तरह स्लो और स्टेडी इनकम सिस्टम बनाना है। तो यह है आपकी फाइनल कंप्लीट सेलिंग चेकलिस्ट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन 6 सवालों का जवाब यस होना चाहिए। क्या मार्केट का ट्रेंड या रेंज क्लियर है? क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्लियर हैं? क्या आईवी हाई है? क्या आपने हेज ऐड किया है? क्या आपका रिस्क आपके कैपिटल का सिर्फ 1 to 2% तक डिफाइंड है? और आखिर में, क्या आपकी पोजीशन साइज सेफ है? जब इन सब का जवाब यस हो, तभी आगे बढ़ें। तो अब आपके पास एक प्रोफेशनल सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क है। आप बायर और सेलर का फर्क समझते हैं, आपके पास चेकलिस्ट है, आपने सेफ स्ट्रैटेजीज देखी हैं और आप माइंडसेट की इंपॉर्टेंस जानते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इस सिस्टम को लेकर इसे एक कंसिस्टेंट कंप्लीट मंथली इनकम प्लान में बदल सकते हैं? इस बारे में सोचिए।